सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज का वीडियो जो है, इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो होगा CSET डेडिकेटेड वीडियो, लेकिन CS एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट भी अगर आ चुके हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो CSET वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए दो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरे को करना है। ठीक है, तो 2 मिनट ध्यान लगाना सिर्फ। पहला अनाउंसमेंट है कि करंट अफेयर्स कैसे करें हम लोग। ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे करें हम लोग। बहुत टाइम से जो है स्टूडेंट्स जो है मेरे को बोले, सर आप जो हर एग्ज़ाम से पहले करंट अफेयर्स के मटेरियल लॉन्च करते हो, वो मटेरियल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इस बार मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग चुका है करंट अफेयर्स के मटेरियल्स को ड्राफ्ट करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो है टेक्निकली मेरे को देखना था। ठीक है, देखो सिंपल सा बात मैं आपको बताऊंगा। करंट अफेयर्स में आते हैं आपके 15 मार्क। ठीक है, और एक 1 मंथ का अगर करंट अफेयर्स हम लोग उठाए तो उसमें लगभग 300 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, 300 क्वेश्चंस इन 1 मंथ करंट अफेयर्स। ठीक है, एक महीने में जितना करंट अफेयर्स रहता है ना, वो कम से कम 300 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब उस 300 क्वेश्चंस को छांट के, ठीक है, अच्छे से फिर आपके लिए कौन सा रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सेट करना, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। ठीक है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग चुका है। तो हम लोग आज के पहले अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं। आज का पहला अनाउंसमेंट है अपना इसी को लेकर, ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का मटेरियल जो है हम लोगों ने लॉन्च करने वाले हैं आज। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अवेल कर सकते हो करंट अफेयर्स। अच्छा, 1 मिनट रुको, करंट अफेयर्स में कुछ मेरे को आप लोगों से बात करना है। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है ना, वो इम्पॉर्टेंट सा बात है कि इसको पढ़ाई कैसे करें हम लोग। देखो, करंट अफेयर्स में ना मैंने जितना हो सकता है क्वेश्चंस, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल कह लो, आउट ऑफ द मटेरियल कह लो, जितना क्वेश्चंस बन सकता था आपके एग्जामिनेशंस के लिए, सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिया है विच आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। लेकिन इसको इतना ज़्यादा हो चुका है इधर पे ना, लगभग 800 प्लस क्वेश्चंस बन चुके हैं, लेकिन पूरे 800 क्वेश्चंस आपको पढ़ना नहीं है। किस प्रकार से पढ़ना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान रखना कि सबसे पहले आप जनवरी 2021 के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 तक, उसको सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से कर लो, निपटा डालो। ठीक है, जनवरी 2021 से लेके मार्च तक, अप्रैल का नहीं आने वाला है। ठीक है, 1 महीने पहले तक का क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट करते, अप्रैल का नहीं आएगा क्योंकि मई में आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है ना, तो अप्रैल का आप स्किप कर सकते हो। जनवरी से लेके मार्च तक जो है बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले कर लेना 3 महीने का। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट 6 मंथ का देखना है। जैसे कि यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च हो चुका है। ठीक है, अब आपको लास्ट देखना है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो 2020 ईयर का देखना है आपको। समझ में आ रहा है? तो मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है, आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगा। आप पहले एक बार इधर पे देखो, उसके बाद ये दोनों जैसे ही ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, फिर जाके आप थर्ड पार्ट जो है वो कर सकते हो। थर्ड जितने भी बाकी क्वेश्चंस मैंने लिस्ट करके रखा है वो कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल करे कि नहीं बेटा, इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कुछ पूछते नहीं वो लोग, सबसे पहली बात। लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से जितना भी क्वेश्चंस बन सकता था, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने बहुत प्यार से बनाया इस मटेरियल को। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो है ना फार्म एक्ट के बारे में सब कुछ यहाँ पे डाल रखा है, फार्म एक्ट के बारे में, क्योंकि इस बार जो है हॉट टॉपिक था फार्म एक्ट। अंडरस्टूड, अपने एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो फार्म एक्ट को लेकर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चंस बना लिया है इधर पे। जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस है सारे मैंने बना लिए। आप आराम से फार्म एक्ट जो है यहाँ से करके जा सकते हो। उसके बाद ICSI का एक रिचुअल सा बन चुका है कि ICSI अपने ऊपर क्वेश्चन पुट कर लेता है। तो उसको लेकर, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ICSI में जितने भी अपडेट्स हुए हैं अभी तक, सारे अपडेट्स मैंने इधर पे दे दिया है, जैसे कि प्रेसिडेंट चेंज होना, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो सारे जो है मैंने इधर पे दे रखा है। मोटो वगैरह बहुत बार पूछ लेते हैं, तो यहाँ से कर लेना आपका ICSI के अपडेट्स। ICSI का अपडेट्स और बाकी कहीं से नहीं करना होगा, मैंने सभी अपडेट्स जो है यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद जाते हैं हम लोग जनवरी 2021 से स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2021 से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स, सीधा जनवरी 2021 करेंगे। मैंने पहले बताया जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फिर अपन लोग करेंगे फरवरी, फिर अपन लोग करेंगे मार्च।
ठीक है, ये जैसे ही मार्च कर लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जाएंगे 6 मंथ का करंट अफेयर्स। अब 6 मंथ का करंट अफेयर्स में ये तीनों मंथ जो है वो आता है, ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च, और उधर 2020 में अपना अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन जो है मैंने तगड़ा करके रखा है। अक्टूबर मंथ का जो है करंट अफेयर्स यहाँ पर है, ठीक है, अक्टूबर, ये है नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स, अंडरस्टूड। एंड फाइनली जो है ये अपना दिसंबर मंथ के, दिसंबर मंथ में ज़्यादा कोई करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स जितने भी बन सकते थे मैंने बना के इधर पे पेश कर दिया। ये सारा ख़त्म हो जाए उसके बाद आप जा सकते हो जनवरी 2020। देखो जनवरी 2020 से ही लेके, मतलब जैसे ही आपका 6 महीने का करंट अफेयर्स पूरा अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए, फिर आप जनवरी से जा सकते हो। जनवरी 2020, जनवरी फरवरी, वो सितंबर तक मैंने इधर पे सारा दे रखा है, ठीक है, सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक पूरा जो है मैंने इधर पे दे रखा है, आपको कहीं पर भी जाने का दरकार नहीं होगा। उसके बाद एक बात सुनो, ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, जो अपना चैप्टर 1 है करंट अफेयर्स का, मतलब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के बारे में बात करूँ, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, फिर अपना इधर पे फिनेंशियल अफेयर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल अदर अफेयर्स, ये सारे जो है मैंने इधर पे लिस्ट करके रखा है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल का। तो अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो आप पढ़ना चाहते हो, तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है, मटेरियल खोलने की ज़रूरत नहीं होगा, आप यहीं से कर सकते हो। एक एक मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप करके इतना बढ़िया मटेरियल बना के रखा है मैंने इधर पे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत वाली बात महसूस होगी नहीं करंट अफेयर्स पढ़ने के टाइम पे। और एक बात, जैसे ही करंट अफेयर्स आप पढ़ लोगे ये सारे, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपना टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लेना याद से, ठीक है, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट है CSET को लेकर, तो मैं टेलीग्राम पे आप लोग को सबको अपडेट करवा दूंगा। तो इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर ले पक्का पक्का, ठीक है। और इस करंट अफेयर्स को कैसे हम लोग अवेल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप अवेल कर सकते हो करंट अफेयर्स। ये हो गया पहला अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट और बवाल है, सुनो। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि अपन को पता है सर कि टेस्ट सीरीज़ जो है ना, वो सर आप ले रहे थे टेस्ट सीरीज़, हाँ टेस्ट सीरीज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग जाएंगे टेस्ट सीरीज़ 2 की तरफ। टेस्ट सीरीज़ 2 का डेट शीट ये है, एक भी दिन मैंने बंद नहीं रखा है इधर पे, क्योंकि आपको सारे जो है वो एक ही दिन पढ़ के एक ही साथ एक ही टाइम पे देना होगा एग्जामिनेशन में, तो मैंने एक भी डेज़ का गैप नहीं रखा है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने एक एक पेपर मतलब एक एक चैप्टर करके दे रहे थे, अभी जो है हम लोग क्या करने वाले, 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर, फिर ऐसे करके हम लोग देने वाले। समझ में आ रहा है? तो ये है अपना डेट शीट्स फॉर टेस्ट सीरीज़ 2, ठीक है। और एक बात समझना, रुको, ख़त्म नहीं हुआ है, टेस्ट सीरीज़ 3 का भी अनाउंसमेंट मैं अभी कर देता हूँ, सो दैट बाद में बच्चों को दिक्कत ना आए। यह है टेस्ट सीरीज़ 3 का अनाउंसमेंट। टेस्ट सीरीज़ 3 में बच्चे अभी कंप्लेन करेंगे सर मॉक टेस्ट कहाँ पर है। बेटा मॉक टेस्ट जो है वो भी हम लोग लेंगे। मॉक टेस्ट देखो, डेट बताओ, 29 को होने वाला है मॉक टेस्ट। एक ही दिन होगा मॉक टेस्ट, 29 को होगा, बवाल मॉक टेस्ट होगा, दे के ना पगला जाओगे आप लोग, इतना मज़ा आने वाला है मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके पहले देखो, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना होगा। अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में मत बैठना, ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं दे रहे हो तो, ठीक है। मैंने डेट्स और दिन मेंशन कर रखा है, इसी डेट्स में आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? इसके साथ अपन हम लोग का कितना हो जाएगा CSET का टेस्ट। देखो CSET में हम लोग ने टेस्ट सीरीज़ 1 में हम लोगों ने एक एक चैप्टर करके दिया है, टेस्ट सीरीज़ 2 में हम लोगों ने 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके देने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ 3 में हम लोग सब्जेक्ट वाइज देने वाले हैं, और मॉक टेस्ट जो है वो तो सारा सब्जेक्ट मिलाकर एक टेस्ट हो जाएगा मॉक टेस्ट अपना, ठीक है। बहुत बवाल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर मैंने टेस्ट सीरीज़ 1 के लिए रजिस्टर कर लिया है, क्या मेरे को टेस्ट सीरीज़ 2 टेस्ट सीरीज़ 3 एंड मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर करना होगा? तो सीधी बात है नहीं। आप अगर टेस्ट सीरीज़ 1 रजिस्टर कर चुके हो तो टेस्ट सीरीज़ 2 भी आप दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, इसमें कोई भी पेमेंट करने का दरकार नहीं है। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज़ अवेल नहीं किया है, मेरा एक रिक्वेस्ट है भैया, ज़िंदगी में सब गलत काम कर लेना, लेकिन ये गलत काम मत करना कि टेस्ट ना दे के आप एग्ज़ाम में बैठ जाओ, ठीक है। तो टेस्ट जो है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है, नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक है, रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। आराम से टेस्ट दो, इतना बढ़िया टेस्ट होगा। और अगर आपका टेस्ट सीरीज़ 1 छूट चुका है तो टेस्ट सीरीज़ 1 के सारे जो लिंक्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात महसूस नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है।
तो अपना 2 अनाउंसमेंट यही है CSET को लेकर, ठीक है। अपना एक तो हो चुका है करंट अफेयर्स बवाल है भाई, मतलब क्या बताऊँ, करंट अफेयर्स मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका ये सारे करंट अफेयर्स पढ़ के। यू अंडरस्टूड ना। बहुत मिनिमम ऑफर में चल रहा है ये करंट अफेयर्स, तो जल्द से जल्द ये करंट अफेयर्स जो है ये अवेल करो और अपना एग्जामिनेशन जो है उसको चमका दो, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर एंड करते हैं। CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे नाराज़ हो रहे हैं अभी CS एग्जीक्यूटिव कह रहे थे कि सर अभी आप बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे CS एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए, लेकिन आपने अभी तक टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं किया है। तो उनके लिए अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आने वाला है। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।